HMS बर्किनहेड, HM ट्रूपशिप बर्किनहेड और स्टीम फ्रिगेट बर्किनहेड, ये सब नाम उस एक जहाज़ के हैं जो तारीख के उन चंद बेहतरीन और पहले जहाज़ों में से एक है जिसे बरतानवी नेवी के लिए बनाया गया था लोहे से। ये जहाज़ अपने ज़माने के जदीद और बेहतरीन और मजबूत जहाज़ों में से एक था। इस जहाज़ को 30 दिसंबर 1945 के दिन बरतानिया में बनाया गया था, जिसका वज़न 400 PN और इसकी लोडिंग कैपेसिटी 2000 टन के बराबर थी, जिसकी रफ्तार 10 नॉटिकल माइल्स यानी ज़मीन के हिसाब से 19 किलोमीटर फी घंटे की थी। 26 फरवरी 1852 जहाज पर 643 सोल्जर्स तैनात थे, जिनमें 170 इन्हीं सोल्जर्स की वुमेन एंड चिल्ड्रन भी शामिल थे। जहाज कैप्टन रॉबर्ट सेलमन की कप्तानी में बरतानिया से साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा था। इसी दौरान नाजरीन, रात के 2 बजे जब जहाज की स्पीड 8 नॉट्स यानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जहाज चल रहा था, तो साउथ अफ्रीका की पोर्ट से कुछ किलोमीटर पीछे ट्रांसवाल के मकाम पर जहाज के अमले को कुछ चट्टानें समंदर में नजर आईं। ये खतरे की घंटी थी। अमला समझ चुका था कि वो शायद किसी गलत जगह आ गए हैं। अमले ने सायरन बजाया, लेकिन दूसरा सायरन बजाने से पहले ही जहाज पानी में मौजूद एक छिपी हुई चट्टान से टकरा गया और लोहे का जहाज लम्हों में ही 2 टुकड़े हो गया। अब नाजरीन, बरतानवी नेवी का ये लोहे का मजबूत जहाज आधा तो फौरन डूब गया और बाकी आधा डूबने से पहले खुशकिस्मती से मुसाफिर उस हिस्से में चले गए, यानी आधा हिस्सा डूब गया और बचे हुए आधे हिस्से पर मुसाफिर पहुंचने में कामयाब रहे वक्त पड़ने पर। अब फरवरी का ठंडा महीना, समंदर में डूबा आधा जहाज और उसमें सवार 643 सोल्जर्स। मुश्किलात थी कि बहुत ज़्यादा थी। किनारे से अभी भी 64 किलोमीटर दूर थे ये लोग। आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में आज के ज़माने में लाइफ बोट्स लगाई जाती हैं मुश्किलात से निपटने के लिए। इस जहाज़ में भी लाइफ बोट्स लगाई गई थी, लेकिन बर वक्त मेंटेनेंस के ना होने और पत्थर से टकराने की वजह से लाइफ बोट्स तबाह हो चुकी थी और सिर्फ 3 लाइफ बोट्स बची थी, जिसमें सिर्फ 180 लोग आ सकते थे। इस ज़माने में चॉपर, स्पीड बोट्स, वायरलेस सिस्टम और फ़ोन जैसी सर्विसेज भी इजाद नहीं हुई थी अभी तक। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और जहाज़ तेज़ी से डूब रहा था। सब लोग परेशान थे। दुनिया भर में ऐसी सूरत हाल के अंदर सब लोगों को अपनी जान की पड़ जाती है। कोई भी किसी का ख्याल नहीं रखता। सब लोग बस अपनी फिक्र कर रहे होते हैं। भगदड़ मच जाती है और बहुत से लोग तो इसी भगदड़ में ही मारे जाते हैं। लेकिन HMS बर्किनहेड के अमले ने हिम्मत से काम लिया और नज़्म व ज़ब्त की आला मिसाल कायम की। मुश्किल की इस घड़ी में जहाज़ के कैप्टन रॉबर्ट सेलमन ने अपने स्टाफ के सामने एक पुरजोश तकरीर की। उसने अपने स्टाफ से क्या कहा, आइए सुनते हैं। इधर आ जा मैन, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अपने कप्तान की पुरजोश तकरीर सुनकर जहाज़ के अमले ने घबराने के बजाय मेहनत से काम करना शुरू किया। जो 3 लाइफ बोट्स बच गई थीं, उनमें उन्होंने वहाँ के जो ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, जिनकी तादाद 170 थी, उनको बैठाना शुरू किया। लाइफ बोट्स पर सिर्फ 180 लोग आ सकते थे। इनकी मेहनत की वजह से उन्होंने डिसिप्लिन के साथ 180 के बजाय 190 लोगों को कश्तियों में बिठा दिया। अब जहाज़ से बच जाने वालों की तादाद 190 हो गई, जिसमें 170 वुमेन एंड चिल्ड्रन, जबकि बाकी 20 सोल्जर्स शामिल थे और बाकी लोगों की वहीं पर उस जहाज़ के डूबने की वजह से डेथ हो गई। इस कारनामे की वजह से उन सोल्जर्स ने बात साबित की कि जान का नजराना सिपाही सिर्फ बॉर्डर पर नहीं देते, बल्कि जब ज़रूरत होती है तब भी दे सकते हैं। उन्होंने इस बात को साबित किया कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। आखिर में हम देखते हैं कि जहाज़ डूबने के बाद जहाज़ का एक सीनियर कैप्टन जो तख्ते पर बैठा अपने आप को बमुश्किल डूबने से बचा रहा होता है, इसे 2 सिपाही
ڈوبتے ہوئے دکھتے ہیں۔ وہ ان دونوں سپاہیوں کی مدد کرتا ہے اور دونوں سپاہیوں کو کھینچ کر اپنے تختے کے اوپر لے آتا ہے، لیکن جیسے ہی تختے پر ایک کے بجائے 3 لوگ آ جاتے ہیں تو وہ لکڑی کا تختہ ڈگمگانے لگتا ہے، تو فوراً سے جہاز کا وہ سینئر کیپٹن جہاز سے اس تختے سے اتر جاتا ہے اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں سے کے بلانے پر بھی نہیں اوپر آتا اور ان سے فرماتا ہے کہ میں نے جو ملک کے لیے خدمت کرنی تھی کر دی، تم جوان ہو، تم ملک کے لیے مجھ سے زیادہ خدمت کر سکتے ہو، اور یہ کہہ کر وہ ان کو سیلوٹ کر کر پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ ایچ ایم ایس برکن ہیڈ کے اس سانحے کے بعد یہاں پر ساؤتھ افریقن گورنمنٹ نے 1895 میں ایک لائٹ ہاؤس بنایا تاکہ آنے والے جہازوں کو دوبارہ ایسا واقعہ سامنا نہ کرنا پڑے جیسا اس دن برکن ہیڈ ڈرل کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو ہماری یہ سٹوری آج کی یہیں پر ختم ہوئی۔ بیسیکلی یہ سٹوری عزم، حوصلے، قربانی اور بہادری کے جذبے کی کہانی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کی سمری کی۔ بیسیکلی اس کو امپورٹنٹ ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ سوالات کے جوابات معلوم ہونے چاہیے، جن میں پہلا سوال ہے وین اینڈ ویئر ڈیڈ برکن ہیڈ سنک؟ یہ جہاز برکن ہیڈ ایچ ایم ایس برکن ہیڈ کب اور کہاں پہ ڈوبا؟ نمبر 2، اس جہاز کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ اس جہاز کو ڈوبنا پڑا؟ کوشچن نمبر 3، اس جہاز پر کل کتنے مسافر تھے اور آخر میں کتنے لوگوں کی جان اس سانحے میں چلی گئی؟ نمبر 4 کوشچن، وٹ از دا مورل آف دا اسٹوری؟ ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ کہانی کس چیز کی تھی؟ آپ کو ان سارے سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے یا تو سجیسٹ کیا جائے گا کہ آپ دوبارہ سے اس اسٹوری کو پھر سے دیکھیں یا بک کی ہیلپ لیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو اسٹوری سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔